इसमें एक जिला पड़ता है बाराबंकी। बाराबंकी जिले में एक आज दिल दहला देने वाली घटना घटित होती है। सुबह एक पति राजमिस्त्री के काम करता है और घर से अपने निकलता है। निकलने के बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद वह अचानक घर वापस आ जाता है। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, अपनी पत्नी को बुलाता है और पत्नी को बुलाने के बाद में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है। पड़ोसी उसको सुन रहे होते हैं, लेकिन पड़ोसी इस पूरी घटना को नजरअंदाज कर देते हैं। उसका कारण होता है कि अक्सर जब किसी के पड़ोस में कोई घटना हो और वो पहली बार हो तो उसको महत्व दिया जाता है, लेकिन अगर आपके पड़ोस में ही कोई घटना रोज हो तो उसको आप महत्व नहीं देते हैं। अर्थात इन पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा होता है वो कहीं ना कहीं रोज का झगड़ा बन चुका था, इसलिए पड़ोस वाले जो होते हैं उस झगड़े को महत्व नहीं देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कुछ देर के बाद एक जोर की चीख जो होती है पड़ोसियों को सुनाई देती है और इसके बाद में वहां पे सन्नाटा छा जाता है। जब ऐसा माहौल होता है तो आसपास के लोग उस घर तक पहुंच जाते हैं और जब देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखने वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ वारदात ही ऐसी हो जाती है। वारदात क्या होती है कि पति ने अपनी ही पत्नी का सर काट दिया बंके से और इसके बाद में उस सर के बाल पकड़े एक हाथ में और दूसरे हाथ में वो बांका पकड़ा और उसे लेकर वह घर से जा रहा था। जिसे देखकर जो पड़ोसी थे वो डरे सहमे दबे पांव फिर से पीछे भाग गए। उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने जाके पुलिस को सूचना दी। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा। जनता का दम न्यूज देख रहे हैं आप। दरअसल आज की कहानी शुरू होती है आज से 8 साल पहले। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है बाराबंकी और बाराबंकी जिले के अंतर्गत एक कोतवाली पड़ती है फतेहपुर। फतेहपुर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बसारा। बसारा गांव में आज से 8 साल पहले एक अनिल कनौजिया नाम के लड़के की शादी होती है वंदना नाम की लड़की से। शादीशुदा जीवन ठीक ठाक व्यतीत हो रहा होता है। उसी समय क्या होता है कि अनिल कनौजिया जो एक राजमिस्त्री है पेशे से, उसको कहीं ना कहीं ये शक होने लगता है कि उसकी पीठ पीछे जो उसकी बीबी है वो वंदना किसी और से फोन पे बात करती है या उसका किसी और के साथ में अफेयर है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही अफेयर की बात पति को पता चलती है या हम कहें कि अफेयर के बारे में शक होता है, इसके बाद रात दिन दोनों के बीच में आपसी झगड़ा जो होता है वो बढ़ जाता है। लगातार झगड़े होते हैं और ऐसे झगड़ों के बीच में पूरे 6 साल गुजर चुके होते हैं। इसके बाद में वंदना जो होती हैं वो एक बच्चे को जन्म देती हैं और बच्चे की वर्तमान में उम्र 1 साल होती है। लेकिन अनिल कनौजिया और वंदना के जीवन में आज एक नया मोड़ आता है और आज का मोड़ इनका जीवन पूरी तरह से तहस नहस करके रख देता है। दरअसल क्या होता है कि आज सुबह अनिल कनौजिया वही रोजमर्रा का काम राजमिस्त्री का जो कर रहा होता है उसके काम से सुबह घर से निकलता है और निकलने के बाद में काम पे पहुंचता है, लेकिन किसी कारणवश या संदेह के चक्कर में वह पुनः अपने घर वापस आ जाता है और वापस आने के बाद में क्या होता है, उसको अपनी बीवी का कोई एक लव लेटर प्राप्त हो जाता है या कहीं से मिलता है। जिसके बाद में घर पे जैसे ही वह पहुंचता है, पहुंचने के बाद अपनी बीवी को कमरे के अंदर बुलाता है और बुलाने के बाद में क्या होता है, उससे मारपीट झगड़ा शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि उसे पड़ोसी सुनते हैं और सुनने के बाद में इग्नोर करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वह बंके से उसकी गर्दन काट देता है। उसी समय एक जोर की चीख होती है और फिर चीख होने के बाद में वंदना की आवाज शांत हो जाती है और इसे सुनकर जो पड़ोस वाले होते हैं वो वहां पहुंचते हैं। जैसे ही पड़ोसी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनिल कनौजिया जो राजमिस्त्री होता है वो अपने एक हाथ में बीबी का कटा हुआ सर पकड़ के और दूसरे हाथ में बांका पकड़ता है और घर से निकल के
पुलिस थाने की तरफ जा रहा होता है। उसी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस भी रास्ते में आकर अनिल कनौजिया को गिरफ्तार कर लेती है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद स्वयं बाराबंकी के एसपी दिनेश कुमार ने बताया कि पति को अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग के शक के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही एसपी साहब ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के उपरांत उचित कार्यवाही की जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि यदि किसी घर में एक आईएएस आईपीएस है तो दूसरा बच्चा भी वही करने की कोशिश करता है। यदि कोई एक गांव में एक क्राइम करने वाला व्यक्ति है तो दूसरा भी क्राइम करने का प्रयास करता है। और यदि किसी एक गांव में कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, अर्थात कोई ओलंपिक विजेता है या खेलों में रुचि रखने वाला है, तो दूसरे भी उसको देख के वही प्रयास करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आज से कुछ दिन पहले 21/7/2023 को भी बाराबंकी में सेम ऐसी ही घटना घटित हुई थी, जहां पर एक भाई अपनी बहन की गर्दन को काटकर अपने हाथ में पकड़कर चौकी की तरफ, पुलिस थाने की तरफ जा रहा था और उसे भी पुलिस ने सेम इसी अंदाज में रास्ते से गिरफ्तार किया था। और आज वैसी ही घटना को देखकर आज की घटना को अंजाम दिया गया। सिर्फ एक शक के चलते अपनी पत्नी की इतनी निर्मम हत्या की गई, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपने खबर को पूरा देखा, सुना, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।